हेलो नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, देखिए, आप देखिए सवाल और बनाइए। यही है ये क्लॉक का कॉन्सेप्ट जो हम पिछला 3 क्लास में जो है उसका कॉन्सेप्ट जितना भी था, आप अगर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं वो क्लास पीछे 3 गो क्लास हैं, वो आप क्लॉक पढ़ लीजिए। छोटा छोटा क्लास है 17-15 मिनट का, 15-20 मिनट करके। उसके बाद आप ये क्लास कीजिए। हर सवाल आपसे निश्चित रूप से बनेगा और आप देखिएगा और बनाइएगा। न कोई सूत्र न कोई ट्रिक। आप सब ट्रिक के पीछे पड़ जाता है। क्या आपको पता है हर सवाल में कभी ट्रिक लगता है? नहीं लगता है। तो आप बेसिक के साथ और देखिए और बनाइए हिसाब को। ट्रिक वहीं काम करता है जहाँ आसान सवाल रहता है। आसान सवाल किसी भी आप तरीके से बनाते तो वह आसान ही है और वह कम समय में ही बनेगा। अगर हार्ड या भारी सवाल हैं, आप कोई भी ट्रिक लगा लीजिए, उसमें समय अधिक लगेगा ही लगेगा। आप धैर्य होकर के पूरा क्लास देखिए और आप देखिएगा और सवाल आपसे बनेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यानी क्लॉक का आज जो है ये चौथा क्लास है। आज जो है सिर्फ क्वेश्चन बैंक का जो क्वेश्चन पूछा हुआ है हम वही क्वेश्चन लिए हैं। वो क्वेश्चन हम आपके लिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। अगर आप रेलवे का या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता है कि अधिकतर क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से ही आता है। तो हम जो भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन लिए हैं। चलिए देखते हैं सवाल। देखिए, यहाँ बोल रहे 11 बजे, यानी 11 बजे घड़ी के घंटे और मिनट के सुई के बीच कौन बताइए। यानी 11 बज रहा है, उसमें घंटा और मिनट के बीच जो सुई है उसका कौन कितना होगा। अब आपको पता एक आप कच्चा घड़ी बना लीजिए। देखिए, अपने मन में अगर आप प्रैक्टिस करके रखें, आप अपने मन से ही ये सोच सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ क्या होगा, 1 होगा, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 10, यहाँ 11। अब बोल रहा है 11 बज रहा है। आपको पता होगा कि जब 11 बजेगा तो ये जो है यानी छोटा वाला कांटा जो है यहाँ रहेगा और मिनट वाला सुई कहाँ होगा, 12 पर होगा। अब इसके बीच में जब 11 बजा है तो यानी घंटे वाला सुई 11 पर होगा और मिनट वाला सुई 12 पर होगा। तो इन दोनों के बीच का कोण, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1 घंटे का अंतर है। तो घंटा वाला सुई जो है 1 घंटे में कितना डिग्री कोण बनाता है? 30 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो गया? 30 डिग्री। जैसे आप 11, जैसे देखिए, अगर आप मान ले जाए वो घड़ी उड़ी कुछ नहीं, जैसे आपका प्रैक्टिस रहेगा, जैसे आप पूछा है कि 11 बजे घड़ी के घंटे और मिनट सुई के बीच का कोण बताइए। जैसे आपके माइंड में आया 11 बजा, यानी मिनट वाला सुई 12 पर है और घंटे वाले सुई 11 पर है। इसके बीच कितना का अंतर है? 1 घंटा का अंतर। इसका मतलब 1 घंटे में घंटे वाली सुई 30 डिग्री का कोण बनाते हैं और 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 5 मिनट। अगर मिनट वाला सुई देखें तो 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाता है? 6 डिग्री। हमको यानी पीछे जो है पूरा कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, 6 डिग्री बनाता है। तो आप क्या कीजिएगा, 6×5 30, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। यानी हम मिनट वाला सुई बताए थे कि मिनट वाला यानी पूरा जो है घूमने में कितना समय लगता है? 12 घंटा। 12 घंटे में कितना डिग्री का कोण बना? 360 डिग्री। 12 36, मतलब घंटे वाले सुई जो है 1 घंटे में कितना डिग्री कोण बनाता है? 30 डिग्री। जबकि मिनट वाली सुई 160 डिग्री घूमने में कितना समय लेता है? 60 मिनट। तो 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा? 6 डिग्री कोण बनाएगा। तो ये आपको याद रखना है। ये जगह अधिक नहीं होने के कारण जो है हमको बार डिजिटल बोर्ड है नहीं, जिसके कारण हम जो है यानी इसके नीचे नहीं बना पाते, वहाँ बना लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ बताएंगे, आप सिर्फ समझिए और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आप पीछे वाला क्लास किए हैं तो आप क्वेश्चन ये निश्चित रूप से अपने से बनाते होंगे। अगर आप अपने से बनाते तो कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइए आप और आगे बढ़ते जाइए। चलिए, आप ये समझ लिए होंगे 1 नंबर क्वेश्चन। अब दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरा अभी कुछ नहीं है, सिर्फ आपको देखना है और आपसे बनेगा। देखिए, इसमें लिखा है पूर्वाह्न। देखिए, ये पूर्वाह्न और अपराह्न या प्रातःकाल जो भी देता है, ये सिर्फ आपको जो है क्वेश्चन फंसाने के लिए दे रहे हैं। इसका कोई मतलब ही नहीं रहा तो होता है। डिग्री में क्या मतलब रहेगा इसका? अब देखिए, इसमें यानी पूर्वाह्न 4:30 पर घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण। अब देखिए 4:30, आप अपने सोचिए, जब 4 बज के, देखिए एक घड़ी देखिए फिर से
यहाँ 12, अपने मन में बनाना है घड़ी। उसके बाद 9, 4:04 यहाँ होगा, कितना बोल रहा है 4:30। अब 4:30 पे देखिए, मिनट वाली सुई तो यहाँ होगा, लेकिन घंटे वाली सुई कहाँ होगा, 5, यानी 5 और 4 के बीच में होगा, क्योंकि 4:30 बज रहा है, 5 और 4 के बीच में होगा। अब ये दोनों के बीच का कौन पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ तक को तो आपको पता है 1 घंटा लग रहा है, यानी 5 से 6 तक आने में कितना 1 घंटा का समय लगेगा। 1 घंटा का समय जब लग रहा है तो मतलब 30 डिग्री हो गया। अब और कितना लेना है, देखिए आधा घंटा, यहाँ से यहाँ तक कितना है, आधा घंटा है। आधा घंटा में जब देखिए 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बना, तो आधा घंटा में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो 15 डिग्री का कोण बनाएगा। तो +15 कर दीजिए डिग्री, बराबर कितना हो गया 45 डिग्री। तो इसका ये जो है यानी 4:30 पर घंटे और मिनट की सुई कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 45 डिग्री का कोण बनाएगा। आपको उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा, क्योंकि आधा यानी ये बीच में है, इसका मतलब है कि आधा घंटा और है, इधर 1 घंटा हो गया, यानी बीच में है तो आधा घंटा आपको पता चल गया। आधा घंटा अगर आप मिनट से लेते हैं तो मिनट में कितना बचा है, आप मिनट से भी आप बना सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ है, और ये क्वेश्चन जो है CDPO 2022 में, फिलहाल का क्वेश्चन है CDPO 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पूछ रहा 8 बजे घड़ी के दोनों सुइयों के बीच बने कोण का मान क्या होगा। अगर आप जानते हैं, पिछला क्लास किए होंगे, आप निश्चित रूप से बनाते होंगे सवाल, आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइएगा इसका। अब देखिए 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बने कोण का मान, आप जैसे ही 8 के बारे में सोचते हैं, देखिए 8 जब आप सोचते हैं कि 8 कितना यानी 7, 8। अब देखिए यहाँ ये आपको समझ के याद, देखिए 8 जब बजाए तो मिनट वाली सुई वहाँ होगा, और घंटे वाली सुई कहाँ होगा, यानी मिनट थोड़ा घंटे वाला सुई छोटा होता है ना, यानी कहाँ होगा 8 पे। 8 पे एकदम पक्का होगा। अब देखिए जब भी आपको क्वेश्चन, अगर आपसे क्वेश्चन में बोल दिया कि बड़े वाला, देखिए कौन जब भी बनाता है दो कौन बनाता है, एक ये कौन बनाता है और एक ये कौन होता है, एक बड़ा कौन और एक छोटा कौन होता है। तो आपको हर बार आंसर जो है छोटा कौन लेना। अगर आपको बोल दिया जाए कि आप पूर्ववर्ती कौन लीजिए या बड़ा कौन लीजिए, तब आपको बड़ा कौन लेना है, नहीं तो अगर कुछ नहीं सवाल में बोला है तो आपको छोटा कौन लेना है, नहीं कि बड़ा कौन ले लेना है। अब देखिए यहाँ 10, 11, अब बोल रहा है 8 बजे घड़ी के दोनों सुइयों के बीच बने कोण का मान क्या होगा। कोण का मान क्या होगा, अब देखिए 8, 9, 10, 11, 12, देखिए 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा लग रहा है। ये 4 घंटा जब लगा, 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का कोण, 4×12 मतलब 120 डिग्री। ये कोण कितना हो गया 120 डिग्री। अगर ये कोण बाया कोण पूछ देता या बड़ा कोण पूछ देता तो 360 में क्या करते हैं हम, 120 माइनस कर देते हैं, 0, 4, 2, 240 डिग्री। फर्स्ट ऑप्शन में आप देखिए 240 डिग्री दिया हुआ है, लेकिन आपको लेना जो है वो अगर सवाल में कुछ नहीं बोला तो आपको छोटा कौन लेना है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 120। आप जो है सवाल के नीचे जैसे ही आप सवाल पढ़ते हैं, ये सवाल को आप पहले कॉपी में लिखिए, उसके बाद नीचे आप उसको सॉल्व कीजिएगा। अब देखिए थोड़ा सा कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको सिर्फ सोचना है सवाल में। सवाल ये सब सवाल कुछ है ये नहीं है, आप देखिए और बनाइए। अब देखिए 8:25 पर घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। अब देखिए 8:25, देखिए 12, 3, 6, 9। आप एक सूत्र भी आप याद रख सकते हैं, इस सूत्र से भी आप बना सकते हैं। थीटा बराबर होता है मोड 11/2m मतलब मिनट माइनस 30h, h मतलब घंटा। ये आप ये सूत्र बैठा करके आप कोई भी आप थीटा का मान निकाल सकते, चाहे कोई भी सवाल हो। लेकिन हम सोच रहे हैं ये सूत्र बैठा करके क्या इसी तरह जब बन रहा है तो हम क्या सूत्र बैठाएंगे। अब देखिए 8:25। अब देखिए 8 यहाँ 7, 8, 25 मिनट, यानी यहाँ 4 और यहाँ 5। 8:25 हो रहा है, देखिए तो ये कोण हमको निकालना है। अब देखिए आप पहले ये कोण देखिए 8:25।
8:25 जब होगा, देखिए घड़ी ये कितनों बार होगा, यहाँ यहाँ आ गया होगा, ये मिनट वाला सुई घड़ी 8 से आगे निकल गई होगी, 8 से आगे निकल गई होगी। आप पहले ये इसका लीजिए, यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री का कितना घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। पहले 3 घंटा हुआ तो कितना हो गया 30, यानी 90 मिनट हो गया। अब देखिए 90 मिनट हो गया ये, अब ये कितना आगे गया है, आखिर ये जो है आखिर कितना आगे गया है। देखिए थोड़ा सा आप लेते हैं तो 25 मिनट, देखिए आप थोड़ा 25 मिनट ये आगे गया है ना, 25 मिनट जो है ये आगे निकल गया है। इसमें जो है कितना, जैसे कितना घंटा आगे है, यानी 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा हो गया, तो 90 डिग्री का कोण तो यहाँ अगर ये 8 पे रहता तो 90 डिग्री का कोण बनता, लेकिन ये 25 मिनट में तो आगे निकल गया होगा। आपको पता है कि आप 60 मिनट में घंटे वाली सुई कितना डिग्री का कोण बना, मतलब 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए 30 डिग्री का कोण, तो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, मतलब आधा मिनट, यानी आधा डिग्री का कोण बनाएगा। देखिए 1 मिनट में आधा डिग्री, जब 60 घटाए, मतलब हम पहले भी बताए हैं कि 1 मिनट में घंटे वाली सुई आधा डिग्री का कोण बनाता है। अब देखिए ये कितना आगे निकला है, 25 मिनट, यानी 25 मिनट में घंटे वाली सुई जो डिग्री बनाया होगा वही होगा। तो 25 मिनट लिखिए यहाँ, 25 मिनट तो कितना आएगा 12.5, तो इसमें जोड़ दीजिए 12.5, 102.5 डिग्री। अगर ये आप ये सूत्र लगा करके भी बना सकते हैं और इस तरह सोच के भी बना सकते हैं। इसमें समय नहीं लगेगा, अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो समय जरा सा भी नहीं लगेगा, बेसिक से ही बन जाएगा। आपको कोई सूत्र याद नहीं रखने, एग्जाम में जाकर के अधिकतर सूत्र ही भूल जाते हैं। अगर आप इस विधि से बनाते हैं, एग्जाम में जाइए या कहीं जाए, आप कहीं भी भूल नहीं सकते, चाहे आपके ऊपर कितना भी प्रेशर रहे। लेकिन शर्त ये है कि आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपसे सवाल जल्दी बनेगा, और अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं थोड़ा लेट बनेगा, लेकिन बनेगा निश्चित रूप से। अगर आप पूरा क्लास कर रहे हैं निश्चित रूप से आपसे सवाल बनेगा। अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। आप नोट्स बनाइए, सवाल उतारिए और नीचे इसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन है 6:45 घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच निर्मित 2 कोण, हम बता दिए हैं कि 2 कोण बनता है, 2 कोणों में छोटे कोण का मान कितना होगा। यहाँ साफ लिख दिया है कि छोटे कोण का ही मान लेना है। यहाँ ये सब सवाल में आपको कोण के बारे में नहीं लिखा है, इसलिए हम छोटा कोण ही लेते हैं। अगर नहीं लिखा रहे तो आपको छोटा वाला कोण लेना है, अगर लिख दिया यहाँ छोटा कोण तब तो ठीक है। देखिए ये सवाल जो है RRB LP 2018 में पूछा हुआ सवाल है, और ये भी ग्रुप D 2018 में पूछा हुआ सवाल है। देखिए ये भी बहुत आसान सवाल है। जैसे देखिए अब इसको आप लिख लिए होंगे, देखते हैं आगे। अब देखिए एक घड़ी बनाइए इसी तरह 12, 3, 6, 9। अब देखिए 6:45, जब 6:45 होगा तो घंटे वाली सुई कहाँ होगा, 7 के करीब ही होगा, और 45 मिनट में मिनट वाली सुई 9 पे होगा, क्योंकि 9:45 होगा। अब देखिए मान लिया गया, ये इसको आप छोड़ दीजिए पहले, ये जो है ये थोड़ा सा जो बचा हुआ है इसको छोड़िए। अब यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा, यहाँ से यहाँ तक 2 घंटा, मतलब 2 घंटा हो गया तो 30 डिग्री कोण बनाएगा 1 घंटा में, तो 60 डिग्री का कोण ये बना चुका है। अब जो ये थोड़ा सा जो पीछे रह गया, ये कितना पीछे रह गया यही देखना है हमको, कितना पीछे रह गया है इस जगह। देखिए यहाँ से देखिए कितना मिनट का है। देखिए यहाँ से अगर 1, 2, 3, 5 का 5, 10, 5 से 15 मिनट जो है। देखिए अगर यहाँ से हम लेते हैं कितना देखिए 45 मिनट तक चल गया है। देखिए अगर मान लिया जाए ये 45 मिनट, अगर 6 से 45 मिनट चल गया और 15 मिनट अगर चल जाता है तो ये 7 पे पहुँच जाता है। 15 मिनट पर चलने के बाद जो है यानी घंटे वाली सुई कहाँ होता, 7 पे होता, क्योंकि 6:45 हो रहा है। अगर 15 मिनट और हो जाता तो घंटे वाली सुई कहाँ जाता, स्वाभाविक है कि कहाँ जाता, 7 पे जाता।
तो अंतर कितना मिनट का हो रहा है? 15 मिनट का हो रहा है ना। तो 15 मिनट में जो है घंटे वाली सुई कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाता है? आधा। तो 15 मिनट में कितना? 1/2, तो कितना हो जाएगा? 7.5 डिग्री। इसमें 7.5 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 67.5 डिग्री। तो 67.5 डिग्री इसका आंसर हो गया। आप नोट्स बना लीजिए। अगर आपसे इस तरह नहीं हो रहा है तो आप सूत्र याद रखिए। अगर आपसे इस तरह दिमाग नहीं लग रहा है, लेकिन हम बोलेंगे आप कोशिश कीजिए कि इसी तरह बनाने की, यह आपसे बेसिक है। अगर आप सूत्र से बनाते हैं, आप सूत्र याद रखिए। थीटा बराबर होता है 11/2m मतलब मिनट माइनस 30h मतलब घंटा। ये मोड में है कि अगर प्लस में भी आए या माइनस में आए तो उसका आंसर प्लस ही होगा। लेकिन आप इस तरह अगर बनाते हैं तो ये आपका समझा हुआ रहेगा और बनेगा भी आराम से। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन, यहाँ 1 सप्ताह घड़ी की दोनों सुई 1 सप्ताह में, में होगा 1 सप्ताह में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से कितनी बार मिलती है? अब देखिए, हम पिछला क्लास में आपको कॉन्सेप्ट में पूरा ये सब लिखा दिए हैं कि आप ये सूत्र लिख लीजिए। अगर पिछला क्लास नहीं किए हैं आप पहले जा करके पिछला क्लास कर लीजिए। अगर ये क्लास ख़त्म करके आप पिछला क्लास कर लीजिएगा, आपसे कोई भी अगर क्लॉक से क्वेश्चन आए तो नहीं छूटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, 1-2 क्वेश्चन आप अगर बनाइएगा, अगर वो यानी कैलेंडर का सवाल है तो वो छूटेगा। हम देखें क्वेश्चन, कुछ क्लॉक में कैलेंडर का क्वेश्चन रहता है, वो क्वेश्चन नहीं बताएं। जब हम कैलेंडर पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे निश्चित रूप से। चलिए देखिए, ये आप सूत्र जो है लिख लीजिए। थीटा निकालने वाला आप सूत्र से भी बना सकते हैं। अब देखिए आगे, हाँ लिखा है 1 सप्ताह में घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे से कितनी बार मिलती हैं। पहले अगर ये पता चल जाए कि एक दिन में कितना मिलता है तो आप 1 सप्ताह का आराम से निकाल सकते हैं। आपको पता है कि 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां जो है, पहले हम बताए थे कि 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 22 बार, यानी 24 यानी एक दिन में कितने बार मिलती हैं? 22 बार। तो 7 दिन में कितने बार मिलेगा? 22 गुना 7 कीजिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, मतलब 154 बार क्या होगा? मिलेगी ये घड़ी। आपको ये याद रखना है। वैसे आसान सवाल जब भी पूछता था, डायरेक्ट पूछता था 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से कितनी बार मिलेगी, तो कितनी बार मिलती हैं? 22 बार मिलती है। लेकिन यहाँ 1 सप्ताह पूछा है तो कितना हो जाएगा? 54 बार इसका आंसर हो जाएगा, 154, सॉरी। अब देखिए, 1 सप्ताह में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ कितनी बार समकोण बनाती हैं? यह क्वेश्चन देखिए ALP 2018 में पूछा हुआ है, और ये भी ALP 2000 रेलवे का ये है। अधिकतर आपको पता है कि ये सब सवाल रेलवे में ही आता है, और रेलवे वाले सब तैयार हो जाइए, क्योंकि रेलवे का वैकेंसी भी आ गया है, NTPC तो आ गया, और फिर ग्रुप डी का आने वाला है। अब देखिए, ये पूछ रहा है 1 सप्ते में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समकोण मतलब 90 डिग्री जो बताए थे आपको कॉन्सेप्ट में। आप कॉन्सेप्ट थोड़ा पढ़ लीजिए, अगर नहीं पढ़े तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। हम बताए थे कि 1 घंटे में जो है घड़ी की दोनों सुइयां 2 बार समकोण होती है। 1 घंटे में कितने? 2 बार होती हैं। लेकिन जो है 24 घंटे मतलब एक दिन 24 घंटे, यानी हम बताए थे कि यानी 12 घंटे में दोनों सुइयां जो है, देखिए हम बताए 2 तो 24 बार होना चाहिए, लेकिन नहीं, 12 घंटे में जो है 22 बार। देखिए ये 11 बार मिल रहे, दोनों सुइयां एक दूसरे के कितनी बार मिलती हैं, तो यानी 12 घंटे में 11 बार मिल रही थी। लेकिन ये जो है समकोण जो है 12 घंटे में 22 बार, तो मतलब एक दिन में यानी 24 घंटे में कितना हो जाएगा? 44 बार। मतलब एक दिन में यानी 24 घंटे में कितना हो गया? 44 बार। अब देखिए, तो एक दिन में कितना बार हो गया? 44 बार। तो यानी कि क्या पूछा? 1 सप्ताह मतलब 7 दिन में कितना हो जाएगा? 44 गुना 7, 7 चौक 28, 7 चौक 29, 30। अब देखिए, मतलब 308 बार। कितने बार मिले समकोण बनाएगी 1 सप्ताह में? 308 बार। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप कॉन्सेप्ट पढ़िए और ये सब सवाल बनाइए, कुछ नहीं है सवाल में। अब देखिए, किस समय पर, ये भी हम कॉन्सेप्ट में बताए हैं। अगर आप हमको पता, अगर आप पीछे का क्लास किए, आप निश्चित रूप से सब सवाल बनाते होंगे।
वो आराम से बहुत इजी से आप सवाल बनाते होंगे। आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइएगा और फिर हम बताते हैं और अपना चेक भी कर लीजिएगा कि सही बना है कि नहीं मेरा। अब देखिए, किस समय पर घड़ी की दर्पण छवि प्रातः, देखिए प्रातः फिर लिख रहे हैं, प्रातः और आते का कोई काम नहीं होता है यहाँ। किस समय पर घड़ी की दर्पण छवि प्रातः 3 बजे का समय दर्शाती है। सभी देखिए ऑप्शन में भी हर जगह प्रातः ही लिखा है। हम आपको जब दर्पण के बारे में बता रहे थे कि दर्पण छवि जब आपको जब भी पूछेगा, कुछ भी पूछ दे आपसे, आपको सिर्फ ये समझना, डबल दर्पण वाला एक सवाल बताए तो वो सिर्फ आप समझ के रखिएगा। अगर दर्पण में पूछा है कि 3 बजे का समय क्या दर्शाए, देखिए किस समय पर घड़ी की दर्पण छवि प्रातः 3 बजे का समय दर्शाएगी, तो आपको बताए थे कि आप डायरेक्ट ये बात याद रखना, 11:60 में जो भी आपसे पूछा है वो घटा देना है। 3 पूछा है, घटा दीजिए, ये तो 60 ही हो जाएगा। 60 यहाँ घटाइए, कितना हो जाएगा 8:60, मतलब कितना हो गया 9 बज गया। तो इसका आंसर क्या हो गया 9 हो गया। प्रातःकाल क्या हो जाएगा, इसका आंसर 9 हो जाएगा। अब देखिए, अब ये सवाल देखिए, एक घड़ी को आईने के सामने रखने पर लगता है 7:12 हुआ है। आईने में जब आईने के सामने जब देखता है, आईना में देखता है तो उसको लग रहा है 7:12 हुआ है। घड़ी में सही समय क्या हो रहा होगा, मतलब उसको दिखाई दे रहा है दर्पण में 7:12, वही पूछ रहा है घड़ी में उस समय कितना बजा हुआ है। वही कुछ नहीं करना है, 11:60 में घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 11:60 लिख लेंगे, 11:60 लिखेंगे और घटाएंगे इसको। कितना पूछ रहा है 7:12, मतलब 7:12। आप घटाइए, 8:48 हो गया और यहाँ घटाइए, मतलब कितना आंसर हो गया 4:48। देखिए ऑप्शन कहाँ है, तो 4:48 इसका आंसर हो गया। देखिए कोई सवाल, हर सवाल बन गया। ये सब सवाल, ये भी देखिए, ये सवाल देखिए आपका ALP में पूछा हुआ है। ये देखिए ग्रुप डी में आया हुआ है 2018 में, ये भी सवाल पूछा हुआ ही है, शायद किसी का ग्रुप डी का ये पूछा हुआ सवाल। हर क्वेश्चन जो था पूछा हुआ सवाल है, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आया हुआ है। आपको उम्मीद करता हूँ आपको निश्चय अच्छा समझ में आया होगा। अगर आप पिछला क्लास किए हैं तो हर सवाल आप अपने से बनाए होंगे, आप सिर्फ चेक करके संतुष्ट होइए। चलिए मिलते हैं अगला क्लास में। अगर आपको और क्लास देखना है कि इस चैप्टर का अगर आपको प्रैक्टिस करवाना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो हम अगला चैप्टर में प्रवेश करेंगे। चलिए, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिए और दूसरों को, और बोलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर दिन एक क्लास मेरा आता है और आप क्लास कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।